नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है थप्पड़ की कीमत। अमन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार तो बाहर होकर भी आ गया, लेकिन अभी तक सीमा को कोई पता नहीं था। 2-3 बार फोन उठाकर भी ट्राई किया, लेकिन सीमा ने फोन तक नहीं उठाया। 1-2 बार बड़ी उम्मीद के साथ रसोई में काम करती हुई अपनी पत्नी श्वेता की तरफ भी देखा, पर श्वेता ने ध्यान तक नहीं दिया। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस पर कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि श्वेता जब देना सीख चुकी थी। अचानक अंदर कमरे में से माँ माधवी जी के करहाने की आवाज आई, तो अंदर कमरे में आकर देखा तो माँ उदास बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आंखों में कुछ बूंदें आंसू की गिर चुकी थी। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने अमन की तरफ देखा, फिर उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। देखकर अमन सिर्फ इतना ही बोला, बस माँ, सीमा अभी थोड़ी देर में आती ही होगी, आप परेशान न हो। आखिर वापस मोबाइल उठाकर सीमा को फोन करने लगा। इतने में मोबाइल की रिंगटोन दरवाजे पर ही महसूस हुई। बाहर जाकर देखा तो सीमा आ चुकी थी। उसे देखते ही अमन बोला, सीमा, तुम आज भी लेट आई हो। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भैया जी क्या बताएं, कितनी ही कोशिश कर लो, पर ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। सीमा अंदर कमरे में गई और दरवाज़ा हल्का सा लगा दिया। इधर अमन अभी भी गुस्से में अपनी पत्नी श्वेता को घूर रहा था, पर श्वेता निरंतर वैसे ही काम किए जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमन लड़ने के मूड से रसोई में आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, श्वेता ने अपना टिफिन पैक किया और रसोई से निकलकर अपना बैग उठाया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। अमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या कर सकता था। आखिरकार उसने सीमा के लिए चाय चढ़ाई और चाय का कप बाहर हॉल में रखकर सीमा को आवाज़ दे दी, सीमा, अपनी चाय ले जाओ। इतने में सीमा निकलकर बाहर आई और चाय उठाने लगी। तो अमन ने पूछा, माँ ठीक है? उसके सवाल को सुनकर सीमा ने अमन की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया जी, माँ जी ठीक हैं। सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ, पर वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। अभी भी अमन ने सवाल किया तो सीमा ने जवाब दिया, वो दरअसल भैया जी उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए परेशान हो रही थी। शायद इसीलिए वह आपको जवाब नहीं दे रही थी। ओह, तुमने कल जाने से पहले माँ को डायपर नहीं लगाया था? लगाया था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। बस मैंने उन्हें नहला दिया है, चाय पीकर उन्हें कुछ खिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से शायद कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया। टेबल पर सब सामान ऐसे ही रखा था। सुनकर अमन को अपनी पत्नी श्वेता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अमन सीमा के सामने ही बोला, कैसी पत्नी है मेरी, कैसी औरत है जिसे माँ की तकलीफ तक नहीं दिखाई देती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ होती बिस्तर पर, तब भी क्या वो ऐसे ही करती? कभी माँ के कमरे में जाकर झांकती तक नहीं। माँ सुबह से परेशान है, शर्म के मारे अपने बेटे को नहीं कह पा रही। कम से कम बहू होने के नाते वही पूछ लेती, लेकिन नहीं, पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी, आपको पता नहीं कि भाभी जी मन में क्या लेकर बैठी हैं। सीमा के सवाल से अमन हतप्रभ रह गया। बस इतना ही कहा, तुम माँ का ख्याल रखो। अमन वहीं बैठ गया और सीमा अपनी चाय लेकर अंदर माधवी जी के पास चली गई। बैठे बैठे ही अतीत की गलियारों में घूमने लगा। जब श्वेता उसकी दुल्हन बनकर घर में आई थी, घर में माँ माधवी जी और ननद वैष्णवी और अमन ही थे। श्वेता के आने के बाद सिर्फ 4 लोगों का छोटा परिवार था, पर पता नहीं क्यों माधवी जी के श्वेता से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सास वाली टेक में ही रहती। उन्हें लगता कि कहीं उनके इकलौते बेटे को श्वेता छीन न ले। बस इसी कारण हर चीज में मीन मेख निकालना, उनमें 10 कमियां बताना उनकी आदत थी, और इस चीज का फायदा सबसे ज्यादा वैष्णवी उठाती थी। उसे बड़ा मजा आता था अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में। अमन अपनी माँ के नजदीक ज्यादा था, इसलिए वो भी अपनी माँ पर ही ज्यादा विश्वास करता था। इसीलिए वो भी श्वेता को 2 बातें सुना देता।
एक दिन वैष्णवी को कॉलेज अपनी नीली यूनिफॉर्म में जाना था, पर वैष्णवी अपनी यूनिफॉर्म निकालकर श्वेता को देना भूल गई। यूनिफॉर्म गंदा ही रह गया। दूसरे दिन जब वह तैयार होने के लिए तैयार होने लगी तो यूनिफॉर्म गंदा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। माधवी जी ने देखा तो वैष्णवी की गलती ना देखकर उन्होंने श्वेता को चिल्लाना शुरू कर दिया। तो श्वेता ने भी कह दिया, माँ जी मेरी गलती क्या है? वैष्णवी ने मुझे ड्रेस दिया ही नहीं तो मैं धोती कैसे? बस इसी बात को माधवी जी ने पकड़ लिया और अमन के सामने रोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया है तेरी पत्नी की नज़र में मेरा। आज मुझे बात सुना रही है, कल को वो घर से निकाल देगी। यही सिला मिलेगा मुझे तेरी परवरिश का। अमन ने भी आप देखा ना ताव सीधा एक थप्पड़ श्वेता के गाल पर जड़ दिया। श्वेता आंखों में आंसू भरकर अपने गाल सहलाती रह गई और दोनों माँ बेटी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई। श्वेता अंदर तक टूट चुकी थी, छोड़कर सब कुछ जाना चाहती थी पर जा नहीं पाई क्योंकि माता पिता ने ये कहकर साथ ही नहीं दिया कि ये सब तो घर गृहस्थी में लगा रहता है। माधवी जी को जब से ये पता चला कि इसके माता पिता इसका साथ नहीं देने वाले तो उसको तानों की बौछार और भी तेज हो चुकी थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। श्वेता माँ बनने वाली थी। 7वां महीना चल रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। अमन, माधवी जी और वैष्णवी सभी घर में थे। माधवी जी ने श्वेता को कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। श्वेता कॉफ़ी बनाकर ला ही रही थी कि अपने कमरे में तेजी से निकलते हुए वैष्णवी श्वेता से टकरा गई और कॉफ़ी का कप नीचे गिर गया। हालांकि वैष्णवी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मुझे जला दिया, हाय मुझे जला दिया। सुनकर माधवी जी और अमन अपने कमरे में से दौड़े चले आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, माधवी जी ने एक जोरदार थप्पड़ श्वेता के गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी तेजी से मारा था कि श्वेता अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और वहां रखे डाइनिंग टेबल से पेट के बल जा गिरी। टेबल से टकराने के कारण उसके पेट में जोर चोट लगी और दर्द के मारे छटपटाने लगी। अमन तो कुछ कह नहीं पाया, पर श्वेता को छटपटाते देखकर अमन श्वेता को लेकर हॉस्पिटल लेकर रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो पता चला श्वेता का मिसकैरेज हो गया है। सप्ताह भर हॉस्पिटल में रहने के बाद श्वेता को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा। माधवी जी ने साफ कह दिया था कि हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ दो। पर अमन ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो उसे उसके मायके छोड़ आता तो लोगों को पता चल जाता कि श्वेता के साथ आखिर हुआ क्या है, और वो नहीं चाहता था कि लोगों को बाहर ये पता चले कि श्वेता की हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं। इसलिए अमन ने उसके लिए एक नर्स बुलाई थी। जब सीमा पहली बार इस घर में आई थी, सीमा को 20 दिन के लिए श्वेता की देखभाल के लिए रखा था। अमन ने सीमा को रखकर अपनी जिम्मेदारी का स्त्रीसिक कर ली थी। अब सीमा ही श्वेता को संभालती थी। पर इन 10 दिनों में सीमा माधवी जी को और वैष्णवी के स्वभाव को अच्छे से देख चुकी थी। अमन तो ऑफिस के काम से बिजी रहता, यहाँ दोनों माँ बेटी खुद ही बनाकर खा लेती और पी लेती, लेकिन श्वेता के लिए खाना बनाना उसके लिए दुर्भर हो जाता था। सीमा जब तक घर पर नहीं आती तब तक श्वेता भूखी प्यासी बैठी रहती, लेकिन कोई पानी पूछने वाला तक नहीं था। सीमा की गैर मौजूदगी में श्वेता को अगर वॉशरूम भी जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती, पर उसकी परेशानी किसी को नजर न आती। खैर धीरे धीरे श्वेता ठीक हो गई, पर सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। अमन, वैष्णवी और माधवी जी ने मना किया, कुछ दिनों तक उससे बात भी नहीं की, पर श्वेता ने इस बार दिल पक्का कर लिया। अब वो किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। वक्त के साथ वैष्णवी की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 4 साल हो चुके हैं। श्वेता दोबारा कंसीव ही नहीं कर पाई तो माधवी जी अमन की दूसरी शादी करने पर उतारू हो गई, पर श्वेता कुछ नहीं कहती थी और ना ही तलाक लेने को तैयार थी। माधवी जी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी।
किसी तरह तो श्वेता घर से निकले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक दिन माधवी जी ने गुस्से ही गुस्से में अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आज वो बिस्तर पर पड़ी हैं। लोगों की तरह दोनों बहन भाई को उम्मीद थी कि श्वेता बहू का फर्ज निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी, पर श्वेता ने साफ मना कर दिया, मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं होगी। या तो नर्स रख लीजिए या फिर इनकी बेटी को बुला लीजिए, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है। आज एक एक थप्पड़ अपनी कीमत चुका रहे हैं और मैं कोई देवी नहीं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी सेवा करूं। जिस तरह से श्वेता ने घृणा की दृष्टि से माधवी जी को देखा था, अमन और वैष्णवी ही नहीं, माधवी जी की भी नजरें झुक चुकी थी। वैष्णवी ने ससुराल से यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया, इसलिए एक बार फिर सीमा को बुलाया गया। ये अलग बात है कि श्वेता घर से जाने से पहले अमन और माधवी जी का खाना भी तैयार करके आ जाती थी। काम सारे करती थी, बस सेवा नहीं करती थी। और आज किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो श्वेता से ये कह दे कि तुम माँ की सेवा तो कर लो। दोस्तों, मेरी आपसे बस एक यही विनती है कि बहू को कभी बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह सम्मान दे, क्योंकि वह भी किसी की बेटी है। वह अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर एक सुखद जीवन की मनोकामना लेकर हमारे घर में आती है और उसे यहाँ क्या मिलता है? दुख, दर्द, न उसे भरपूर प्यार मिलता और ना ही सम्मान। कृपया बहू को सम्मान दे, प्यार दे। अगर श्वेता की सास ने उसे भरपूर प्यार और सम्मान दिया होता और वो थप्पड़ ना मारा होता तो शायद उसका बच्चा आज जिंदा होता। तो कैसी लगी श्वेता की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।